Hello friends, this is Dipesh Misra and today I want to discuss top 100 question series related to विलियम शेक्सपियर। जैसा कि आपको पता है विलियम शेक्सपियर टीजीटी और पीजीटी दोनों में आने वाले हैं, तो उनसे रिलेटेड टॉप 100 ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आज डिस्कस किए जाएंगे। गेट्स रेडी। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। बी रेडी। इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन व्हाट ईयर शेक्सपियर बॉर्न। शेक्सपियर किस साल बॉर्न हुए थे, यानी कि उनका जन्म किस साल में हुआ था। तो आपको पता है उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 1564 1564। शेक्सपियर वाज बॉर्न इन व्हाट टाउन ऑफ आर सिटी। कहाँ पे सिटी में अथवा किस टाउन में उनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। द नेम ऑफ शेक्सपियर फादर एंड मदर। तो इनके मम्मी और पापा का नाम क्या था। तो इनके जॉन एंड मैरी, क्या नाम था। 3, जॉन शेक्सपियर और मैरी। ओके। हु डिड शेक्सपियर मैरी। हु डिड शेक्सपियर मैरी। शेक्सपियर की शादी किसके साथ हुई थी। आपको पता है एन हैथवे के साथ हुई थी और ये 8 साल इनसे बड़ी थी। हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड शेक्सपियर हैव। शेक्सपियर के कितने बच्चे थे। तो शेक्सपियर के जैसा कि आपको पता है 3 थे, जूडिथ, हेमलेट, ये ट्विंस थे और सुजाना सिंगल थी, बड़ी थी सबसे। हु कॉल्ड शेक्सपियर अपस्टार्ट क्रो। ये किसने कहा था। तो इनको कहा था रॉबर्ट ग्रीनी भाई साहब ने कहा था अपस्टार्ट क्रो। टू हुम डिड शेक्सपियर डेडिकेट हिज लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स वेनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुक्रीज। ये 7th का आपका है, तो इनको डेडिकेट किया था हेनरी। इन 1594 शेक्सपियर बिकम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ फिच एक्टिंग कंपनी। किस एक्टिंग कंपनी के वो फाउंडिंग मैनेजर बन गए थे। तो इसमें था द लॉर्ड चैम्बरलेन मैन। ओके। इन व्हाट ईयर्स वाज ग्लोब थिएटर बिल्ट। किस साल में ग्लोब थिएटर बिल्ट हो गया था। क्या हुआ था, बिल्ट बने बनाया गया था। तो कब बनाया गया था। 9 का बी 1599। और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है कि वो इसमें आग कब लग गई थी। ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। विच 5 प्लेज आर शेक्सपियर नोन एज द शेक्सपियर ग्रेट ट्रेजेडी। ग्रेट ट्रेजेडी में कौन से ऐसे प्ले हैं जो 5 प्लेस हैं, तो उनको माना गया है। तो इसमें माना गया है मर्चेंट ऑफ वेनिस, नोन एज द शेक्सपियर ग्रेट ट्रेजेडी। वैसे ग्रेट ट्रेजेडी तो इस पर HOKM होता है। होकम मीन्स हेमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर एंड M फॉर मैकबेथ। बट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्लेज आर नोन एज द ट्रेजेडी। कौन सा प्लेज जो ट्रेजेडी का काम करते हैं वो इसमें दिया हुआ है। नहीं 10 में A है, हेमलेट, ओथेलो, मैकबेथ एंड किंग लियर। ये हमसे ही गलती हो गई। ये इतने हैं, ठीक है। ग्रेट ट्रेजेडी में 4 ही आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, इन 1603 शेक्सपियर्स एक्टिंग कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन्स बिकम द किंग मेन विच किंग वाज देयर पैट्रन। कौन से किंग उस समय उनके पैट्रन थे। तो ये आपके थे बी बोले तो जेम्स फर्स्ट। नेक्स्ट वन, बिगिनिंग अराउंड 1608 शेक्सपियर रोट 4 प्लेज, पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर्स, सिम्बरलिन्स, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। ऑफन कैलिगरी एज मार्क्स, रोमन्स, मेलोड्रामा और डार्क ट्रेजेडी। ये कौन सी थी।
12 में आपका आंसर आ जाता है, ये रोमन्स थी। कौन सी थी? रोमन्स। नेक्स्ट वन, शेक्सपियर कोलैबोरेट विद द विच ऑथर ऑन द प्ले द टू नोबल किंग्समैन। तो टू नोबल किंग्समैन में किसके साथ इन्होंने किया था? कोलैबोरेशन किया था, साथ में काम किया था। तो ये आपके हो जाते हैं जॉन इलियट। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर डिड शेक्सपियर डाई। किस साल शेक्सपियर की मौत हो गई थी या वो ख़त्म हो गए थे? तो आपका 14 में आपका आंसर आता है बी, 1616 में। 1616 में। इन विच ईयर शेक्सपियर्स फर्स्ट कोलेक्ट एडिशन ऑफ द प्ले कॉल्ड द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड। तो किस साल में पब्लिश्ड हुआ था इनका फर्स्ट फोलियो? तो आप लोग जानते हैं 1623 में इनका फर्स्ट फोलियो आया था। विच फेलो एक्टर्स डिड शेक्सपियर रिमेंबर इन दिस बिल। तो ये है रिचार्ड बर्बेज, जॉन हेमिंगसन और हेनरी कोंडेल। हाउ मैनी प्लेस डिड शेक्सपियर राइट। कितने प्लेस शेक्सपियर ने लिखे थे? तो आपको पता है 37 प्लेस। ओके। व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन 1613। अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन में बताया था ग्लोब थिएटर के बारे में। तो ये कब हुआ था, कब जल गया था? तो ये बर्न टाउन 1613 में जल गया था। ठीक है। हाउ इज सम वेने मेकर्स कनेक्टेड विद द शेक्सपियर। ही इज़ द ग्रेट 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 ग्रैंड शिप ऑफ शेक्सपियर। इसका आंसर हो जाता है सेकंड, यानी कि बी। इट वाज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब। इन्होंने मेहनत की थी ग्लोब थिएटर को रिबिल्ड, क्योंकि वो जल गया था 1613 में। हाउ मैनी वर्ड्स डिड शेक्सपियर एक्चुअली इन्वेंट। शेक्सपियर ने कितने वर्ड इन्वेंट किए हैं, आविष्कार किए हैं? तो अबाउट 3000, अबाउट 1000, नन, अबाउट 13,000। कितने किए हैं? तो आपका पहला ऑप्शन यानी कि ए सही हो जाता है, 3000। व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस। शेक्सपियर ने अपने प्लेस कब लिखा था? तो आपका 15 सेंचुरी, 15 to 16, 14 to 15, 16 to 17, 17 to 18। तो ये 60 to 17 सेंचुरी में इन्होंने अपने प्लेज लिखे थे। ओके। पेज कहीं पे डल हो गया है, दिखने में कहीं कहीं कम आ रहा है, तो आप लोग अपनी वो जो है वीडियो क्वालिटी बढ़ा के आप देख लीजिएगा। वीनस एंड एडोनिस वाज रिटन इन स्टेंजा 4 लाइन, 7 लाइन, 6 लाइन एंड 9 लाइन। किस लाइन में लिखी गई है? तो 22 का आपका आंसर हो जाता है 6 लाइन, वीनस एडोनिस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्ले वाज रिटन इन द कोलैबोरेशन विद द अदर प्ले राइट। तो इसका 23 में आपका है द टू नोबल किंग्समैन। कोलैबोरेशन में लिखी गई थी, यानी कि साथ में किया गया था उनका काम। 24, इन जूलियस सीजर विच करेक्टर सेज द एबिल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम द गुड सो ऑफन आफ्ट इंटरेस्टेड विद देयर बोन्स सो लेट इट बी विद सीजर। ब्रूटस, कैसियस, जूलियस सीजर, मार्क एंथोनी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है? 24 में आपका आंसर होता है मार्क एंथोनी। आप पढ़ चुके होंगे तो इसके पार्ट तो आपको करेक्टर्स पता ही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट नोन टू द हैव बीन बेस्ड ऑन द एनी एग्जिस्टिंग लिटरेरी आ हिस्टोरिकल वर्क। सिम्बरलैन, मीजर ऑफ मीजर, रोमियो एंड जूलियट, द टेम्पेस्ट। तो 25 में आपका आंसर हो जाता है डी, टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट। ओके। नेक्स्ट वन, इन हेनरी फिफ्थ हु आर द करेक्टर बारडोल्फ, नाइम एंड पिस्टोल। तो 26 में आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है क्रोनीस ऑफ द रेस्केली, सर जॉन फाल्स्टैफ। ए ऑप्शन सही है। व्हाट वाज द ट्रेड ऑफ जॉन शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर्स फादर। उनका ट्रेड क्या था, उनका व्यवसाय क्या था विलियम शेक्सपियर के फादर का? क्या करते थे वो? एक्टर थे, बूचर था उनके, बूचर खाना, ग्लोवर, नोटाउस। तो इसमें ये काम करते थे, ग्लोवर थे, यानी कि ग्लव्स बनाते थे। 28 क्वेश्चन नंबर।
इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम विच करेक्टर हेड इन द ट्रांसफॉर्म इनटू द दैट ऑफ एन एस। तो 29 में आपका आंसर आ जाता है ए। माई बर्ड्स फ्लाई अप माई थॉट रिमेन ब्लो वर्ड्स विदाउट थॉट्स नेवर टू heaven go, which character in Shakespeare's Hamlet utters their lines? किस प्ले से ये लाइंस ली गई हैं शेक्सपियर के? तो इसमें आपके हैं कहाँ से? क्लाउडिस हेमलेट जो है अंकल कहते हैं इसको ये बात। इन 1592 ए posthumous memoir was published in the included a thinly disguised attack on the Shakespeare characterized him as an upstart crow and political preludes which late rival playwright was the author of the। तो क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीनी एंड थॉमस किड कौन से थे ये? तो ये आपके थे रॉबर्ट ग्रीनी। ये भाई साहब इन्होंने कहा है, ये मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 इन much ado about nothing's most of the action is set in the motion by the troublemaking Don John, illegitimate half brothers of Don Pedro, Prince and Aragon. According to the Don John himself, what is the motive of his violence? तो इसका मोटिव क्या था? तो आपको 31 में आंसर बताना है। तो 31 में आपका आंसर है ही सिंपली इंजॉय वीकेंड फॉर हिज ओन। नेक्स्ट वन 32 द मूर ऑफ वेनिस इज द सब टाइटल ऑफ द विच ऑफ द शेक्सपियर ट्रेजेडी। मूर ऑफ वेनिस किस में है? शेक्सपियर की ट्रेजेडी में। तो 32 का बी आंसर है, यानी कि ओथेलो में मूर ऑफ वेनिस ही कहा गया हमको। ओके नेक्स्ट वन which two eponymous character from a Shakespeare play have a surnames Montague and Capulet? तो किसमें है? 33 में सी रोमन एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट। इसमें दो कास्ट होती हैं, दो जाति के लोग होते हैं आमने सामने। Which one of Shakespeare's plays is referred to by actors as the Scottish play? मैकबेथ, द विंटर्स टेस्ट, कॉर्लिनियस, एज यू लाइक इट। 34 में आपका आंसर होता है ए इज द राइट ऑप्शन मैकबेथ। 35 शेक्सपियर रोट अ प्ले अबाउट द जेंटलमैन फ्रॉम विच इटालियन सिटी। तो कौन सी इटालियन सिटी है? तो 35 का आपका हो जाता है डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो 35 में वर्ना ठीक है। नेक्स्ट वन 36 Absrons, Italians, PC Bottoms and Mustard Reeds are all the characters from which one of the Shakespeare's comedies? Troilus and Cressida, Midsummer Night Dream, Othello, Macbeth। तो आपका 37 में आंसर हो जाता है, 36 में हो जाता है आपका बी अ मिडसमर नाइट ड्रीम। नेक्स्ट वन फ्रॉम वेयर देयर लाइन्स हैव बीन टेकन। ये लाइन्स कहाँ ली गई हैं? तो 37 का आपका हो जाता है ए। द करेक्टर ऑफ द हर्मिया अपीयर्स इन द किसमें? हर्मिया नामक का करेक्टर जो है प्रदर्शित है। तो 38 का ए। मैकबेथ सी द घोस्ट ऑफ। मैकबेथ ने किसका घोस्ट देखा था? तो मैकबेथ ने बैंकों का घोस्ट देखा था। किसका? बैंकों का। जब वो बैठे थे उसमें तो देखा था। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा माइट बी द रिगार्डिंग एज अ सिक्वल टू व्हाट अदर शेक्सपियर प्ले। ये सिक्वल किस प्ले का है? तो बी बनता है जूलियस सीजर का। किसका? जूलियस एंड सीजर। ओके नेक्स्ट व्हाट इंसिडेंट सोर्स डिड शेक्सपियर प्राइमरली यूज फॉर द एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। तो इसमें इन्होंने किया है किसका? प्लूटार्क। किसका? प्लूटार्क।
नेक्स्ट वन, हु इज साइरोक्स इन द प्ले टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में जो साइरोक्स थी एक चुड़ैल टाइप की थी, वो कौन थी? फादर ऑफ कैलिबन, मदर ऑफ कैलिबन, गॉडेस ऑफ कैलिबन, सिस्टर ऑफ कैलिबन। कैलिबन था, कैलिबन भी एक राक्षस टाइप का ही था। उसने उसमें जो नायिका थी, हीरोइन थी मिरिंडा, मिरिंडा का रेप करने की कोशिश की थी उसने, तो उसकी मदर थी साइरोक्स। 43, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन हु सेज, वियोला टू हर सेल्फ, हेमलेट टू हिमसेल्फ, वियोला टू ओलिविया, हेमलेट टू गर्ट्यूड। किससे किसने कहा था? तो 43 में होता है सी, यानी कि हेमलेट ने खुद कहा था। किसके बारे में कहा था? वो अपनी मम्मी गर्ट्यूड के बारे में कहा। गर्ट्यूड है कौन? गर्ट्यूड। 44, when sorrow come they come not single spice but in bottling, who is the speaker। इसमें कौन स्पीकर है? किसने ये बात कही है? तो इसमें कही है किंग क्लाउडियस ने। किंग क्लाउडियस। क्लाउडियस किस में आता है आपको बताना होगा, कमेंट बॉक्स में आप जो है लिख सकते हैं क्या है, क्लाउडियस किस प्ले से है रिलेटेड। 45 में हु अडेप्टेड द करेक्टर ऑफ द सिजीरियो, वियोला, गर्ट्यूड, क्लियोपात्रा, ओलिविया। किसने उसको अडेप्ट किया था? अडेप्ट माने उसका रूप धारण किया था, वियोला ने। ओके, 45 क्वेश्चन। 46, हु सेज एज फ्लाइज टू वांटोन्स वाई आर वी इन द गॉड्स दे किल्स अस फॉर देयर सपोर्ट, ग्लूसेस्टर्स, किंग्सलियर, कोडिलिया, ओलिविया। 46 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 46 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इन विच प्ले दिस लाइन अपीयर्स, ऑल दैट इज लेटर इज नॉट गोल्ड। 47 में आपका हो जाता है सी। सी बोले तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसमें जो है वो जाता है जब 3 चीज़ें रखी होती हैं, तो उसमें गोल्ड का होता है, एक लोहे का होता है, एक कुछ और होता है, तो उसमें ही बोला जाता है। 48, अब कौन बोलता है ये बात बताइए आप, किसके द्वारा बोला जाता है? 48 का आंसर नंबर डी। नेक्स्ट 49, अ हॉर्स माई किंगडम ऑफ हॉर्स इन ए क्वेट फ्रॉम। कहाँ से क्वेट लिया गया है? तो ये क्वेट लिया गया है किंग रिचर्ड थर्ड से। कहाँ से? किंग रिचर्ड थर्ड। नेक्स्ट वन 50, मेन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट इज द क्वेटो फ्रॉम किंग रिचर्ड थर्ड, मेरी विव्स ऑफ विंडसर, मेजर ऑफ फॉर मेजर, नन ऑफ दीज। तो 50 का क्वेश्चन नंबर आपका सही हो जाता है। क्या सही हो जाता है? 50 का सही हो जाता है द मेरी विव्स विंडसर। ओके। 51, हु वाज द घोस्ट इन हेमलेट। हेमलेट में घोस्ट कौन था? ठीक है, 51 में घोस्ट कौन था? क्लाउडियस किंग ऑफ डेनमार्क, हेमलेट क्वीन ऑफ डेनमार्क। जिसने अपनी उसकी मौत के बारे में अपने खुद बताया है हेमलेट को। कैसियस, पोर्सिया एंड ऑक्टेवियस आर द करेक्टर। कैसियस, पोर्सिया एंड ऑक्टेवियस किसके जो हैं, कौन हैं करेक्टर? तो करेक्टर इस किसके हैं आप बताइएगा। तो ये करेक्टर हैं जूलियस सीजर के सारे करेक्टर। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ। जो कावर्ड्स होते हैं, कायर होते हैं, अपनी डेथ के पहले कई बार मर जाते हैं। द वैलियंस नेवर टेस्ट द डेथ बट वंस। जो काम करने वाले हैं, जो योग्य हैं, तो वो क्या करते हैं जीवन में कभी नहीं मरते, वो टेस्ट लेते हैं, उसका मज़ा लेते हैं। दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम किंग लियर, हेमलेट, जूलियस सीजर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होता है, यानी कि जूलियस सीजर। कौन कहता है कोट्स? ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट इन विच प्ले दिस लाइन अपीयर। 54 में आपका आंसर होता है ए। डैश इज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले, अंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, मैकबेथ, जूलियस सीजर, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। In which play these line occurs? What is in the name that which we call a rose by any other name would smell a sweet?
तो इसमें है डी ऑप्शन, रोमियो एंड जूलियट। एवरी मदर ब्रीड्स नॉट सन अलाइक, दिस इज अ लाइन फ्रॉम। तो ये लाइन कहाँ से? 57 का ए, 57 का ए। ट्राइटस एंड एंडोनिकस, इसमें कुछ पेज डल आया है, आप क्वालिटी वीडियो की बढ़ा के तब देख लीजिए। हालांकि दिखता है बट कुछ डल है, क्वालिटी अच्छी नहीं है वीडियो की। 58 प्रेजेंट फियर्स आर लेस दैन द हॉरिबल्स इमेजिनिंग दीज लाइन अक्यूर इन ओथेलो, मच एडो अबाउट नथिंग, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट। 58 का आपका आंसर नंबर हो जाता है मैकबेथ। कौन सा हो जाता है? मैकबेथ। नेक्स्ट वन, इन विच प्ले यागो करेक्टर अपीयर्स, किंग लियर, ओथेलो, एज यू लाइक, मैकबेथ। किस में अपीयर होता है? कौन? यागो। तो ये ओथेलो में होता है, क्लियर बात है, सब बनाया तो इसी का है। हु रोट शेक्सपियर एंड कॉमेडी एंड शेक्सपियरन ट्रेडेजी। 60 का आपका डी होता है ननाबदीज, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। अब कौन होता है ये मुझे बताइएगा आप। हु इज़ टॉबी बेल्च इन द ट्वेल्थ नाइट, टॉबी बेल्च ट्वेल्थ नाइट में कौन थे? तो अंकल ऑफ ओलिविया। किसके अंकल थे? ओलिविया, जो पियक्कड़ थे, पी के पड़े रहते थे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सीजर्स वाइफ, सीजर की वाइफ का क्या नाम था? 62 में है कैलिफोर्निया। डंकन वाज द किंग ऑफ, अब डंकन कहाँ का राजा था? तो 62 में आपको पता ही है कहाँ का राजा था। डक्कन किस में आता है? हेमलेट में आता है, मैकबेथ में आता है, या ओथेलो, किंग लियर में? तो आप बताएंगे कि स्कॉटलैंड का राजा था और किस में आता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द किंग लियर्स यंगेस्ट डॉटर, जो सबसे छोटी डॉटर थी, 3 डॉटर थी, रीगन, कोरडिल और कौन कौन थी? गोनेरिल। तो उसमें सबसे छोटी कौन थी? सबसे छोटी इसकी डॉटर थी कोर्डेलिया, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओथेलोस वाइफ, ओथेलो की वाइफ का क्या नाम था? ओथेलो की वाइफ का नाम था डेस्टिमोना। क्या नाम था? डेस्टिमोना, जिसको तकिया पिलो के नीचे दबा के ओथेलो ने मार दिया था, ठीक है। 65 इट इज़ द स्टार्स एबो द govern of the conditions else are self-made could not get such different issues. Where do these lines occur? Midsummer Night Dream, Julius Caesar, King Lear, Macbeth। 66 का आपका हो जाएगा सी। $67 डैश इज द फोर्सफुल बॉस्टेरियस फन एंड लाफ्टर। 67 का आपका हो जाएगा सी, लव्स लेबर लॉस्ट, लव्स लेबर लॉस्ट। डैश इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर, जो स्वान सॉन्ग शेक्सपियर का है वो कौन सा है? द टेम्पेस्ट। क्यों? ये लास्ट में हुआ था इसीलिए इसको स्वान सॉन्ग बोलते हैं, जो लास्ट में कृति होती है स्वान सॉन्ग बोला जाता है। 69 एज कैन नॉट विदर her nor custom state her infinite variety the line is about। ये किससे है? 69 का आपका आंसर हो जाता है बी, बी इज द राइट ऑप्शन। मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। विच कैरेक्टर मेक्स द फेमस क्वेट्स माई सैलड टेज व्हेन आई वाज ग्रीन इन द जजमेंट कोल्ड इन ब्लड टू से एज आई सेड देम। तो ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? तो ये है, कौन कहता है इन लाइनों को? क्लियोपात्रा। क्लियोपात्रा किसका करेक्टर है? किस प्ले का करेक्टर है? 71 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंटोनीज स्वॉर्ड, जो एंटोनी की स्वॉर्ड थी, तलवार थी, उसका नाम क्या था? आफ्टर ए फेमस बैटल फाट इन द जूलियस सीजर, जूलियस सीजर में एक बेहतरीन बैटल उन्होंने लड़ा था, और उस स्वॉर्ड जिससे लड़ा था उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो उसकी स्वॉर्ड जो है उसका नाम क्या है? तो 61 में आपका उसका स्वाद फिलिपन। क्या नाम है? फिलिपन। व्हाट कैरेक्टर बिसाइड क्लियोपात्रा डाइज बाई द बाइट ऑफ कैरेंडा।
72 का आपका ऑप्शन होता है चार में नायक। डैश स्पीक्स एपिलॉग्स एज यू लाइक इट, तो इसमें 73 है रोशालिंड। नेक्स्ट वन, द करेक्टर बास्टर्ड अपीयर इन, बास्टर्ड क्या होता है? बास्टर्ड मीन्स होता है बदतमीज, धूर्त, पागल। 74 का आपका हो जाता है किंग जॉन। किंग जॉन किसके नाम से जाना जाता था? बास्टर्ड। ठीक है। हु सेड दीज लाइन्स, लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज द विंग्ड क्यूपाइड पेंटेड ब्लाइंड, तो 75 का ए, हेलेना। हेलेना इज द राइट ऑप्शन। द करेक्टर ऑफ द ड्यूक ओशियंस अपीयर इन, ड्यूक ओशियन किस में अपीयर होता है? 76 का आपका बी हो जाता है। कौन सा? ट्वेल्थ नाइट। ओके। नेक्स्ट वन, प्रियाम इज द किंग ऑफ, जो प्रियम था वो कहाँ का राजा था? ब्रिटेन, ट्रॉय, हॉलैंड, स्कॉटलैंड, तो आपका होता है ट्रॉय का राजा था। ये करेक्टर कहाँ से आया है? ये सी है। 78, स्केलियस इज द प्रिंस ऑफ, स्केलियस कहाँ का प्रिंस था? तो ये वरोना का था स्केलियस। नेक्स्ट वन, हु सेज ओ गाड हाउ वेयर इज टेल्स फ्लैट एंड द अनप्रॉफिटेबल seems to me all the used of this word, हेमलेट, गर्ट्यूड, किंग ऑफ डेनमार्क, क्लॉडियस, तो 79 में ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट वन, 80, ब्लो दाउ विंटर वाइंड, तो इसमें आपका आंसर हो जाता है एज यू लाइक इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मैनी लाइन्स डज द टेम्पेस्ट कंटेन, टेम्पेस्ट में कितनी लाइन्स हैं? कितनी लाइन्स टेम्पेस्ट में हैं? तो टेम्पेस्ट में 2068 लाइन है, आपको ध्यान रखना होगा। टेम्पेस्ट में 2068 लाइन। इट इज़ टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ द साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग द नथिंग वेयर डू दिस लाइन अपीयर, तो ये अपीयर लाइन है मैकबेथ में। मैकबेथ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, इन द प्ले हेमलेट वेयर डज द घोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले, प्ले के दौरान कहाँ पे घोस्ट जो है अपीयर होता, दिखता है, प्रतीत होता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, द कॉसल, जहाँ पे वो लोग बैठे थे किले में, रैम्पार्ट्स में, वहीं। वेयर इज द यूनिवर्सिटी एट विच होरेशियो एंड हेमलेट स्टडी, ऐसा कौन सा है यूनिवर्सिटी जहाँ पे दोनों पढ़ते थे? तो ये है यूनिवर्सिटी विटनबर्ग नाम की यूनिवर्सिटी है जहाँ पे दोनों पढ़ते थे। इन हुज हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क डिड शेक्सपियर एंड फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल फॉर हिज प्ले, ओडिपस ऑफ थीबस, सेक्सो ग्रामेटिकस, फ्रेज गुथर हर्शंस, डियानाइस इन, तो आपका 85 में आपका आंसर नंबर बी क्या हो जाता है? बी इज द राइट ऑप्शन। Whose story does Hamlet ask the players it tell upon their arrivals to Elsinore, तो इसमें आपका आंसर हो जाता है प्रियम एंड हेकुबस। 87, which characters speaks the first line of the play Hamlet, बर्नार्डो, हेमलेट, फ्रांसिस्को, होरेशियो, सबसे पहले कौन बोला है? इसमें बर्नार्डो ने सबसे पहले बात की है, यानी कि करेक्टर में बताया। विच करेक्टर स्पीक फ्रॉम द बीनीथ द स्टेट टुवर्ड एंड द एक्ट, 88 का ए, द घोस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। वाई आर रोनाल्डो ब्रदर्स इन द प्ले एज यू लाइक इट, रोनाल्डो सी, 9, ओलिवर टू जैक्स, हु इज़ द रेसलर हुज ओरिलैंडो डिफीटेड, जिसको ओरिलैंडो ने डिफीट किया था वो कौन था? तो इसमें है 9 का बी, चार्ल्स। नेक्स्ट वन, हु इज रिफर्ड टू एज द
मेलंकॉली थ्रू आउट द प्ले एज यू लाइक। कौन मेलंकॉली था, यानी दुखी कौन रहा है पूरे प्ले में, तो दुखी कौन रहा, सी, जैकस। 92 हु accompanied Rosalind and the Celia to the forest of Arden, एडम, ओरलैंड, ओलिवर, टचस्टोन। 92 का ऑप्शन आप जग का हो जाता है टचस्टोन, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाता है। 93 व्हाट इज रोसालिंड्स नेम आफ्टर हिज डिस्गाइज, विलियम, सिलिवियस, गायनेमिड, एमिनियंस। तो 13 में बी, यानी कि गायनेमिड उसका नाम जब वो डिस्गाइज करती है अपने को तब हो जाता है। नेक्स्ट, whom does टचस्टोन मैरी, टचस्टोन किसके साथ मैरी हुआ था, तो अर्डी के साथ, अर्डरी के साथ। ओके, नेक्स्ट वन, हु इज़ द ओरिंडो फादर इन द प्ले, ओरिंडो के फादर प्ले में कौन थे, ठीक है, तो इनके फादर का नाम था सर रोलैंड डिबॉयस। 96 विद whom डज प्लीबी फॉल इन द लव विद, किसमें किस प्ले में वो विद whom डज प्लीबी फॉल इन लव, किसके साथ उसको लव हो गया था, प्यार हो गया था प्लीबी को। तो ये आपको पहले बताना है कौन से प्ले का है और कहाँ से लिया गया है और किसके साथ है लव में हो गया, हालांकि ये हम बता देंगे। तो 96 में आपका होता है सी, गायनामिड के साथ, किसके साथ, गायनामिड। इन द टेम्पेस्ट अलांसो इज़ द किंग ऑफ विच इटालियन रिलीम, कहाँ का जो है इटालियन में कहाँ का था, तो 97 में बी, नेपल्स का था, किंग ऑफ नेपल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग माइथोलॉजी फिगर्स डज नॉट अपीयर इन द प्ले द टेम्पेस्ट, आयरिस, जूनो, डियाना, क्राइसिस। तो इसमें 98 में आपका हो जाएगा सी, यानी कि डियाना। नेक्स्ट वन, प्रोस्पेरो मोस्ट ऑफन डिस्क्राइब गोंजेलो एज, 99 का आपका आंसर सब नंबर हो जाता है जूनो, क्या हो जाता है, एक मिनट, 98, तो 98 में आपका हो जाता है 98 में आयरिस। 99 प्रोस्पेरो मोस्ट ऑफन डिस्क्राइब गोंजेलो एज विक्ट, वाइज, हॉनेस्ट, एरोगेंट। तो बी, वो ऑनेस्ट था। 100 क्वेश्चन नंबर, हु फॉर्म्स अ प्लॉट टू टेक अलोंसो क्राउन, सेबेस्टियन एंड एड्रियन, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो, स्टीफन एंड टिक्सक्यूटो, प्रोस्पेरो। तो 100 में आपका क्वेश्चन नंबर है, तो उसका आंसर हो जाएगा बी, सेबेस्टियंस एंड एंटोनियो। ओके, इट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, अकॉर्डिंग टू द प्रोस्पेरो वेयर डिड द किंग स्लीप शिप लैंड आफ्टर द टेम्पेस्ट, कहाँ पे शिप को लैंड कराया था, तो एक बरमूडा था, बरमूडा समझते हैं, वहाँ पे उन्होंने क्या था। हु सेज द फेमस क्वोट, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन, तो इसमें कहा था 103, 102 में आपका है बी आंसर। ये इन्होंने मिरांडा ने कहा, मिरांडा कौन थी, प्रोस्पेरो की बेटी थी, 12 साल अपने पिता के साथ वहीं पे रही थी, उन्होंने इंसान नाम की चीज़ नहीं देखी थी वहाँ पे। हु इज़ द स्पीकर ऑफ द एपिलॉग्स एंड टू हुम एज द एड्रेस इन द टेम्पेस्ट, ओलोंसो टू इंटायर पार्टी, प्रोस्पेरो टू मिरांडा, एरियल टू ऑडियंस, प्रोस्पेरो टू एडिनेस। तो इसमें 103 में कौन हो जाएगा, तो 103 में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रोस्पेरो टू ऑर्डिनेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर थीम, द टेम्पेस्ट, न्यू कॉलोनियल इश्यूज, रिबर्थ, थॉट लव, पॉलिटिकल लेजिस्टिमेसी, फार्ग्यूनेस। 104 में आपका हो जाता है बी ऑप्शन नंबर सही, 104 में बी ऑप्शन सही हो जाता है। बी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ आर राउंडेड विद द स्लीप, हु सेज दिस लाइन, तो ये डी प्रोस्पेरो।
What was the Prospero's titles before his position was usurped and he was forced to flee Italy? Duke of Milan, King of Naples, Duke of Naples, Pope of Rome. तो 106 में आपका आंसर हो जाता है ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, इन 12th नाइट इन एक्ट सेकेंड ओरिजिनो कंप्रेस वुमेन्स समव्हाट अनफेवरेबल्स टू फॉलिंग लीव्स, बर्ड्स, विंड्स, रोजेस। तो 107 में आपका हो जाएगा डी ऑप्शन इज द रोजेस। रोजेस इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन, इन एक्ट थर्ड वियोला सेज दैट फीस्ट इज द फुलिश वाइफ, रफ थिंकर, अ वाइज फूल। तो 108 का ऑप्शन नंबर सी हो जाए आ वाइज फूल। वाइज मीन्स बुद्धिमान भी है, फूल मीन्स मूर्ख भी है। सेबेस्टियंस एंड वियोला आर फ्रॉम मैसेलाइन, इलीरिया, एपेस, जिनोवा। तो 109 में आपका आंसर नंबर 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, जिनेवा, मैसेलाइन। 100 में आपका 110 में हो जाता है व्हाट डज द सूथसेयर्स सेज द सीजर्स। तो इसमें आपका आंसर नंबर है, कोई भागने की ज़रूरत नहीं, आंसर नंबर आपका ये हो जाता है ए। नेक्स्ट वन, 111 व्हाट डज एंटोनी ऑफर सीजर्स इन द मार्केट। तो इसमें 121 में 111 में आपका हो जाता है बी। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट डज अर्टिमिडोरियस ऑफर सीजर इन द स्ट्रीट। तो 122 में आपका होता है डी ऑप्शन सही, द क्राउन। कौन सा होता है, द क्राउन। 113 हु इज द ऑक्टेवियस। ऑक्टेवियस कौन है, तो ऑक्टेवियस है ब्रूटस का सन। ब्रूटस है करेक्टर, उसका सन। व्हाट अपीयर्स एट द ब्रूटस बेड साइड इन कैंप। बेड साइड में कौन अपीयर होता है, तो 114 में बी। 113 में आपका होगा, 112 में है ए। 1 मिनट, 111 यानी 111 से हम फिर से आपको बता रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गया है। 111 में आपका आंसर नंबर हो जाता है द की ऑफ द सिटी। ओके, 112 में आपका हो जाता है ए। 112 में ए। 113 में हु इज ऑक्टेवियस। 113 का आपका है सी। सीजर्स एडॉप्टेड सन एंड अपॉइंटेड ईयर। ओके, व्हाट अपीयर्स द ब्रूटस बिसाइड इन कैंप। तो 114 में आपका आंसर नंबर हो जाता है बी। 114 का बी। ओके, 115 व्हाट डज अंटोनी कॉल ब्रूटस। अंटोनी ने ब्रूटस को क्या कहकर पुकारा था, तो डी। नेक्स्ट वन, आई हैव मैन माइंड बट अ वोमेन माइट हु सेज। ये किसने कहा था, तो ये कहा था, कौन कहा था, तो ये कहा था पोर्सिया ने। ओके, नेक्स्ट 117 यानी कि 117 हु किल्स मैकबेथ। मैकबेथ को किसने मारा था, मैकबेथ को मैकडफ ने कहा मारा था, चुड़ैलों की जो भविष्यवाणी थी। 118 बी। व्हाट न्यू टाइटल डज मैकबेथ रिसीव अर्ली इन द एक्ट, तो थेन ऑफ काउडर। 119 लेडी मैकबेथ टेल्स मैकबेथ व्हेन यू ट्रस्ट टू इट देम हु वेयर ए मैन विल दाउ बी किंग विल आई लव यू वेयर विल इट वेयर डज क्विकली। तो 119 में आपका आंसर नंबर हो जाता है ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 120 में हु डज मैकबेथ सी सिटिंग इन द चेयर ड्यूरिंग द बैंकेट। बैंकेट के दौरान कौन मैकबेथ ने किसको देखा था, तो ये होता है बैंकेट, बैंकों का घोस्ट, बैंकों का घोस्ट। ओके, इस प्रकार हमारे इस सीरीज के क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं।
तो ये शेक्सपियर के मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट 120 क्वेश्चन थे जो कि कई बार आए हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा और पढ़ते रहिएगा। इस प्रकार जो है आपसे और भी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हों